welcome back to Arut Academy, and in this video we are going to solve exercise 3.1 of 11th class NCERT Mathematics. And first question is, find the radian measure of corresponding to the following degree measure: 25 degree, -47, 30 degree मिनट and 240 डिग्री and 520 डिग्री। यानी इन सब डिग्री वाले एंगल्स को हमें रेडियन में चेंज करना है। और रेडियन में चेंज करने से पहले हमें दो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि अगर हमें रेडियन में एंगल को चेंज करना है तो पाई/180 को डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर डिग्री में अगर हमें चेंज करना होता है तो 180/पाई को रेडियन वाले मेजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें डिग्री में एंगल दिया हुआ है, हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास एंगल वो है 25 डिग्री, और 25 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, पाई/180 से 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ और ये पूरा आंसर जो आएगा आपका रेडियन यूनिट में आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 5 जो 25, और यहाँ पर हमारे पास 36 आएगा, और हमारे पास आंसर आता है कितना, 5 पाई/36 रेडियन। ये हमारे पास आंसर हो गया, यानी 25 डिग्री रेडियन में 5 पाई/36 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि -47 डिग्री एंड 30 मिनट को हमें रेडियन में चेंज करना है। इसमें भी हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस पूरे टर्म को डिग्री में चेंज करना होगा, क्योंकि हम डिग्री वाले ही रिलेशन से हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पर -47 डिग्री पहले से डिग्री में है, ये 30 मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है, यानी मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो उसमें रिलेशन क्या होता है, तो जैसा कि हमने डिग्री वाले सिस्टम जो एंगल का था उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, एंड फर्दर व्हेन 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट नोन एज 1 मिनट। और फिर इससे आगे भी मैंने पढ़ा था कि व्हेन 1 मिनट इक्वली डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट, देन ईच पार्ट नोन एज 1 सेकेंड। तो हमें तो फिलहाल यहाँ पर ये डिग्री और मिनट वाला करना है, तो हम ये वाला रिलेशन उठाएंगे। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री, तो हमें कितने डिग्री मिनट को चेंज करना है, 30 मिनट को। देयरफॉर 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30, और ये कट के आपका कितना आ गया, 1/2। तो इसकी वैल्यू 1/2 डिग्री आ गई है। अब हम क्या, -47 डिग्री 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, -47.5 डिग्री, ऐसे पूरा लिख सकते हैं। और अगर इसको हम सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएं तो ये आपका हो जाता है कितना, -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री हो गया। अब हमारे पास ये डिग्री में पूरा होल वैल्यू है, अब हम इसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो -95 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू, अब हमें इसे रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, पाई/180 से डिग्री वाले मेजरमेंट यानी -95/2 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ से 5 से कटेगा तो 36 आएगा, और यहाँ पर कटेगा तो ये -19 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसको सॉल्व कर, सॉरी ये डिग्री में नहीं रेडियन में आएगा। तो ये कितना आ गया आपका, -19 पाई/36 टू जा 72। तो यानी हमारे पास आंसर कितना है, माइनस, और ये किस में आ रहा है, पूरा रेडियन में आ रहा है, -19 पाई/72 रेडियन। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 240 डिग्री, अब इसे हमें रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे वही अगेन, 240 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई/180 डिग्री से। और ये अगर हम सॉल्व करें तो 6 4 जा 24 और 6 3 जा 80, यानी आपके पास ये आ गया कितना, 4 पाई/3 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ नंबर, 520 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, अगेन वही 520 डिग्री को डिग्री वाले मेजरमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई/180 से, जब हमें रेडियन में चेंज करना होता है। तो ये और ये आपका कट गया,
ये 9 टाइम्स और ये 26 हो जाएगा। तो आपके पास रेडियन में आंसर है 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर्स corresponding to the following रेडियन मेजर्स। यानी ये हमें एंगल रेडियन में दिया हुआ है और इस बार हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन वाले एंगल को हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर जब हमें एंगल को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई को रेडियन वाले मेजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हमारे पास क्या है कि 11 अपॉन 16 रेडियन है और इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करना होगा, 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई करना होगा 11 अपॉन 16 से, और ये आपका पूरा आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा। और फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें। 180 पाई को अगर यहाँ खोल दिया जाए तो ये 22 यहाँ पर और 7 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 11 अपॉन 16 यहीं पर रह जाएगा। पूरा आंसर किस में, डिग्री में। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2 और यहाँ पर आपका 90 आएगा और फिर 90 और 60 कट जाएगा, 2 8 जा 16 और ये 45 में। तो 45 इंटू 7 आपका कितना आ जाएगा, 315 अपॉन में 8 और ये किस में आ रहा है आपका, डिग्री में आ रहा है। इसे हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू जो है आपकी आएगी 39 एंड 3 अपॉन 8 डिग्री। ठीक है, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं 39 डिग्री जो एक पूरा इंटीजर के फॉर्म में है एंड प्लस में ये फ्रैक्शन वाला पार्ट 3 अपॉन 8 डिग्री जो आपने पहले भी सीखा होगा। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर ये पूरा इंटीजर के फॉर्म में, ये फ्रैक्शन में है तो इसको हमको मिनट या सेकंड में चेंज करना होगा। तो फिलहाल तो हमें मिनट में चेंज करना है क्योंकि डिग्री के बाद मिनट आता है। तो मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, तो हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो हमें कितने को चेंज करना है, 3 अपॉन 8 डिग्री को चेंज करना है क्योंकि ये 39 तो प्रॉपर इंटीजर के फॉर्म में है ही। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 इंटू 3 अपॉन 8। तो ये आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, 4 2 जा 8 एंड ये 15 टाइम्स में आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया कितना, 45 अपॉन 2 मिनट मिल गया। 45 अपॉन 2 मिनट मिल गया। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 22 एंड हाफ मिनट। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम क्या करेंगे कि ये आपका हो गया 39 डिग्री और 3 अपॉन 8 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 22 एंड हाफ मिनट। अब यहाँ पर 22 हाफ मिनट है तो इसे और आगे हम क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री एंड प्लस यहाँ पर जैसे इसको लिखा था हमने इस चीज़ को प्लस में, तो वैसे इसे मिनट वाले को भी हम कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 22 मिनट एंड प्लस 1 अपॉन 2 मिनट। अब यहाँ पर मिनट वाला भी इंटीजर के फॉर्म में आ गया, बचा ये है। तो अब इसे कैसे करेंगे, इस मिनट वाले को हमको किस में, अब मिनट किससे छोटा क्या, सेकंड होता है, तो हमको मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो सिंस वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और हमें 1 अपॉन 2 को चेंज करना है, तो 1 अपॉन 2 मिनट बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 60 इंटू 1 अपॉन 2 और ये किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो यहाँ से आपको कट के कितना 30 मिला, यानी क्या किसके बराबर हो गया, 30 सेकेंड्स के बराबर हो गया। तो फाइनली आपका आंसर क्या है, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और 1 अपॉन 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 30 सेकेंड। तो हेंस कितना था हमारे पास, 16 रेडियन को अगर हमने डिग्री में चेंज किया तो ये मिला आपको कितना, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ये आपका आंसर है। सॉल्यूशन सेकेंड क्या करना है हमें, -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो -4 को रेडियन में चेंज करना डिग्री में,
सॉल्यूशन सेकंड, इसमें हमें -4 रेडियन को, सॉल्यूशन सेकंड है आपका ये, -4 रेडियन को हमें चेंज करना है किसमें, डिग्री में। तो क्या करेंगे हम लोग 180/पाई इंटू में रेडियन मेजर हमारा कितना है -4, और ये पूरा आंसर जो है आपका डिग्री में आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 180/22, यहाँ पर 7 ऊपर चला जाएगा आपका, और यहाँ पर -4 ये रहा, ठीक है। और इस पूरे की वैल्यू किसमें निकलने वाली है, डिग्री में। तो इसको आगे सॉल्व जब हम करें तो यहाँ -4 -2 में, और ये 11 आ जाएगा, और इसको पूरा सॉल्व करके आपका आता है कितना, -2520/11, ये पूरा आपका आ गया किसमें, डिग्री में, ठीक है। इसे हम और आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जब 11 से -225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आने वाला है -229 एंड 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री। और माइनस का साइन से तो पता ही चल रहा है कि भाई एंगल का रोटेशन जो है क्लॉकवाइज हुआ होगा, और कुछ नहीं, इसका बस डायरेक्शन बताता है माइनस। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि माइनस, इसको बाहर ही रखिए आप, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 229 डिग्री एंड प्लस का 1/11 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पूरा इंटीजर के फॉर्म में है, तो इसे और आगे हम क्या करेंगे, तो इसे तो हम लोग ऐसे ही रख देते हैं 229 डिग्री, और इस बार हमें क्या करना है, इस 1/11 डिग्री को मिनट में चेंज करना है। तो जैसा कि आप जान चुके हैं मिनट और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो हमें 1/11 को चेंज करना है, तो इसलिए देयरफॉर 1/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 1/11। तो आपका ये हो गया कितना, 60/11 हो गया, और ये किस में आएगा आपका, मिनट में आएगा, ये सारा ये मिनट में आएगा। तो यहाँ से 60/11 मिनट को, और ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसे हम और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करें 11 60 से, तो 11 5 जा 55, ये 5 आया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 एंड 5/11 मिनट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/11 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 5 एंड 5/11 मिनट, ठीक है। अब ये तो चलो सिंपल वे में आ गया, अब इसको भी हम सिंपल वे में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अभी फिलहाल ये पूरा इंटीजर के फॉर्म में आ चुका है डिग्री वाला भी। अब यहाँ से जैसे कि हमने इनको इसे प्लस के फॉर्म में लिखा था, और ये मिनट वाले को भी हम वैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मिनट एंड प्लस का 5/11 मिनट। जैसे कि इन दोनों को डिग्री में हमने यहाँ लिखा था, उसी तरह मिनट वाला जो है 5 मिनट एंड प्लस 5/11 मिनट, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बार ये भी इंटीजर के फॉर्म में आ गया मिनट वाला, बचा ये मिनट वाला, इसको सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड का रिलेशन हमने मिनट के साथ क्या पढ़ा है, कि सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और हमें कितने मिनट को चेंज करना है, 5/11 को। तो 5/11 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 5/11, 5/11 है, तो इससे आगे, और ये किस में आएगा आपका, सेकंड में आएगा। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 65 जा 300/11 सेकेंड, और इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 11 और ये 300 से डिवाइड करने पे 11 2 जो 22, 8 0, 11 7 जा 77, यहाँ 3 आएगा 0.0, 11 2 जा 22, मतलब 27.2 सेकेंड आ रहा है। तो हम इसको करीब करीब यहाँ पर -229 डिग्री प्लस 5 मिनट, और 5/11 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 27.2। अब सेकेंड से वो छोटा नहीं होता तो इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिख दीजिए, तो मैं यहाँ पर इसको बस अप्रॉक्स 27 सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसके बराबर हम 27 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हो गया, तो हैंस फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, हैंस -4 रेडियन डिग्री में क्या आएगा, कि एक तो ये जो है पूरा का पूरा ये माइनस में, और 229 डिग्री, और यहाँ पर आपका 5 मिनट एंड 27 सेकेंड, ये आपका आंसर हो गया। सॉल्यूशन थर्ड, इसमें हमें 5 रेडियन नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर थर्ड, और इस थर्ड में हमें पूछा गया है क्या, कि 5
पाई अपॉन 3 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए सेम फॉर्मूला कि 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसे 5 पाई अपॉन 3 से। तो यहाँ से तो देख रहे हैं आप लोग पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18 और 60 हो गया, और यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा ये 300 डिग्री, ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट, इसमें हमें 7 पाई अपॉन 6 को डिग्री में चेंज करना है। तो अगेन 180 अपॉन पाई को 7 पाई अपॉन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से पाई चला गया और 6 1 जा 6 और यहाँ पर आपका 30 आ गया, और ये इसको मल्टीप्लाई करने पर 210 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। जो हमें डिग्री में चेंज करना है, तो ये आपका सेकंड है। Is a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turns in 1 second? यानी एक पहिया जो है 360 चक्कर 1 मिनट में लगाता है। जैसे कि हम एक पहिए का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक व्हील है और ये व्हील की कैपेसिटी क्या है कि ये 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर सकता है, यानी 360 चक्कर कंप्लीट कर सकता है। तो हमें ये पूछा गया है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ये पहिया जो है जितना भी रिवॉल्व करेगा तो उस रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन एंगल कवर होगा। तो वो कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो हमें दिया गया है गिवन वो लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है सिंस इन 1 मिनट व्हील कंप्लीट्स 360 रिवॉल्यूशन, ये हमें दिया हुआ है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन। अब 1 मिनट हमें सेकंड का निकालना है, तो पहले 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, और इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं कि इन 60 सेकंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड इट कंप्लीट्स सेम 360 रिवॉल्यूशन। देन इन 1 सेकंड व्हील कंप्लीट, देन 360 अपॉन 60 एंड ये कट के आपका यहाँ पर 6 रिवॉल्यूशन आ रहा है। मतलब यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि भाई 1 सेकंड में इतना चक्कर 6 चक्कर ये लगा रहा है, लेकिन हमें 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन नहीं पूछा गया, हमें रेडियन बताना है कि रेडियन कितना होता है। तो एक काम करते हैं, 1 सेकंड में इतना रिवॉल्यूशन है तो इस रिवॉल्यूशन को हम लोग पहले किस में चेंज कर देते हैं, एंगल में चेंज कर देते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो हम ये जानते हैं सिंस वी नो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और अगर आपको रेडियन में भी अगर इसको करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और ये कैसे हुआ, सिंस वी नो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अगर मुझे इसको 360 करना है तो मतलब कितना हो जाएगा ये, अगर ये 360 डिग्री में कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 360 में कितना 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इसलिए ये लिखें या ये लिखें, वैसे हमें रेडियन पूछा गया है तो हम 1 रिवॉल्यूशन में ये यूज करेंगे। और हमें क्या पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कितना होता है 6 रिवॉल्यूशन, और इसी को हमको रेडियन में चेंज करना है। तो देन 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 6 इंटू डिग्री में होता तो 360 डिग्री, और यही चीज अगर हम रेडियन में करते तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन। अब ये दोनों लिखना नहीं है, बस हमने समझाने के लिए किया मैंने कि अगर डिग्री में करना होता तो ऐसे करते और रेडियन में करना होता तो ऐसे करते। फिलहाल हमें रेडियन में ध्यान देना है कि ये हो गया। तो हमारे पास 6 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन कवर कर रहा है, 12 पाई रेडियन, और 6 रिवॉल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 1 सेकेंड में हो रहा है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस 6 रिवॉल्यूशन 1 सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है, तो इन 1 सेकेंड इट कंप्लीट, और एंगल कितना कवर कर रहा है, कितना रेडियन का एंगल 12 पाई रेडियन। तो ये हो गया आपका, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, यानी हमें इसमें एक एंगल को मेजर करना है, वो भी किसमें, डिग्री में, और उस एंगल को जो सबटेंड हुआ है एट द सेंटर ऑफ सर्कल पर, यानी किसी सर्कल के सेंटर पे वो एंगल बना हुआ है, और जिस सर्कल पे बना हुआ है उस रेस की रेडियस 100 सेंटीमीटर है, और जिसके कारण वो एंगल सबटेंड है सेंटर पे, उस आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर है।
तो इसको फिगर से हम समझते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, और इस पर हमने एक कर्व, ये आर्क ले लिया। यहाँ पर ये जो कर्व आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हो गया क्या आपका आर्क हो गया, और इसकी लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये पॉइंट जो है ए है यहाँ पर, और ये लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये बी पॉइंट, ठीक है। और इस सेंटर का नाम हम ओ डाल देते हैं, सॉरी, इस सेंटर का नाम हम लोग ओ डाल देते हैं। और इसमें अब ये जो आर्क है यहाँ पर, इस आर्क ने यहाँ सेंटर पे एक एंगल बनाया हुआ है, तो एंगल हम बनाते हैं सेंटर पे। एक यहाँ से लाइन गई और एक ये आया, जबकि दोनों क्या है रेडियस ही होगी, और रेडियस की लेंथ दी गई है कितनी 100 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगी 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं किसके कारण, इस आर्क ने जो सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया, मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है। तो इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमें डिग्री में चाहिए। अब डिग्री में चाहिए तो हमें शायद इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन, हमें रेडियस दिया हुआ है सर्कल का r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर्क की जो लेंथ है, आर्क क्या हमारे पास ए बी है, और इसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर एंगल निकालना है। तो एंगल आर्क और रेडियस से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, क्या कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में आर रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो थीटा है और आर्क की लेंथ कितनी है आपकी 22 सेंटीमीटर है, और रेडियस की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो 100 यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, तो दोनों यूनिट तो यूनिट लेस हो जाएगा। तो 22 अपॉन 100 ये जो आया ये हमें रेडियन में आया हुआ है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ रेडियन इन एंगल उसी का फॉर्मूला है। तो ये किस में आया आपका रेडियन आया, यानी थीटा की वैल्यू जो है आपकी, वी हैव थीटा इक्वल टू 22 अपॉन 100 रेडियन। और इस रेडियन को हमें किस में मेजर करना है, एंगल हमारा यहाँ पर इतना ही बन रहा है, इसको हमें डिग्री में मेजर करना है। तो डिग्री में मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो डिग्री के मेजर के लिए फॉर डिग्री मेजर क्या होता है कि 180 अपॉन पाई, और इसको हम लोग मेजर कर देंगे रेडियन वाले मेजर से, और रेडियन का मेजर हमारे पास कितना आया हुआ है 22 अपॉन 100, ठीक है। इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 180 अपॉन, इसको बोल देते हैं 22, और यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और इनटू में ये 22 अपॉन 100 आ जाएगा। तो 22 कैंसिल आउट, 0 to 0 कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका 5 आया, और सॉरी यहाँ पर आपका 9 आएगा, और यहाँ पर आपका 5 आएगा। तो 9 7 जा 63 अपॉन 5 क्या आ गया, ये किसमें डिग्री में आ गया। अब जैसे कि हमने बात किया था कि डिग्री में अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो आगे हम मिनट और सेकंड में इसको कन्वर्ट आगे कर सकते हैं। तो आगे हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये 63 अपॉन 5 डिग्री जो है, इसे आप 63 अपॉन 5 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 and 3 अपॉन 5 डिग्री। 12 5 जा 60 एंड 3 63 हो गया। और इसी को फिर आगे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 12 डिग्री एंड प्लस 3 अपॉन 5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर 3 अपॉन 5 डिग्री को हमको किसमें, ये तो पूरा इंटीजर के फॉर्म में हो गया, अब इसे हमें डिग्री में, ये सॉरी मिनट में चेंज करना है। तो सिंस वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हमें 3 अपॉन 5 को निकालना है। तो 3 अपॉन 5 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 मिनट इंटू 3 अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड 5 12 हो जाएगा। तो 12 3 जा 36, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 12 डिग्री एंड प्लस में 3 अपॉन 5 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है 12 3 जा 36
और ये किस में आएगा, मिनट में हमने चेंज किया तो ये यहाँ 36 मिनट। तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 12 डिग्री एंड 36 मिनट आंसर आ गया। किस में, कि जब जो एंगल बना हुआ है कितना, वो 12 डिग्री 36 मिनट का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी डायमीटर हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर, उसी सर्कल में एक 20 सेंटीमीटर लेंथ का एक कॉर्ड भी दिया गया है और हमें यह बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, यानी उस कॉर्ड के कारण जो माइनर आर्क बना हुआ है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O और इसके में एक डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं क्या, A एंड B, और इसकी लेंथ आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर। फिर इसी में बोला गया कि एक कॉर्ड भी है, ये 20 सेंटीमीटर का है, इसका नाम दे देते हैं C एंड D, ये 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब इस कॉर्ड के कारण दो आर्क बना हुआ है, एक तो ये यहाँ से D से लेकर के C तक और दूसरा C से लेकर के यहाँ तक, ऐसे यहाँ D तक। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा वाला हिस्सा है और नीचे वाला छोटा है, तो छोटे वाले को हम लोग माइनर आर्क कहते हैं और बड़े वाले ग्रेटर आर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमको लेंथ जो आर्क की निकालनी है। आर्क क्या बन रहा है CD पे, तो कुछ ऐसा आर्क यहाँ पर लिया हमने CD, और इसकी लेंथ हमको निकालनी है। और बाकी ये सब जो आपको दिया हुआ है CD, ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो पूरा यहाँ इसको हम लोग सेंटर O मान लेते हैं, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 40 सेंटीमीटर है। अब हमें आर्क की लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमें दिया गया है। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको डायमीटर दिया हुआ है तो हम AB को डायमीटर मान लेते हैं यहाँ पर। लेट डायमीटर भी AB, और AB की वैल्यू कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, तो इस पूरे डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 40 सेंटीमीटर अपॉन 2, और ये आपका 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। रेडियस आपको पता चल गया। और आप देख रहे हैं कि कॉर्ड भी जो है आपका, लेट CD बी कॉर्ड, CD कॉर्ड है तो इसकी लेंथ कितने के बराबर, ये भी 20 सेंटीमीटर है। और हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, तो आर्क की जो लेंथ निकलती है वो हमारा फॉर्मूला ये वाला था कि भैया थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस था। लेकिन यहाँ थीटा जो एंगल बनता था वो रेडियन में बनता था, और एंगल कहाँ पर बनता था, सेंटर पे बनता था इस आर्क के कारण। तो देखें पहले आर्क के कारण जो हमारा एंगल बनता है ऐसे बनेगा, यहाँ पर एंगल सेंटर पर, ये आपका एंगल बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 20 सेंटीमीटर कॉर्ड दिया हुआ है और O से लेकर के C तक ये भी क्या है आपका रेडियस है, तो ये भी कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस 20 सेंटीमीटर निकला। और ये भी OD क्या है, ये भी रेडियस है और इसकी भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा। तो साफ तौर पे यहाँ पर देखा जा सकता है कि OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियरली clearly seen that कि triangle OCD is an equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल ये कितने के डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। यानी क्या हो जाएगा आपका कि OC इक्वल टू CD इक्वल टू OD, ये सब किसके बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर के बराबर। अगर तीनों साइड बराबर है यानी तीनों एंगल भी बराबर होगा, इसलिए देयरफॉर ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल OCD किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी हमें यहाँ पर ये एंगल हमें पता चल गया ये कितना है, 60 डिग्री के बराबर। यानी यहाँ जो थीटा एंगल हम मान के चल रहे थे इसको, ठीक है, ये कितना निकला आपका 60 डिग्री में निकला। ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। लेकिन हमें अगर आर्क की लेंथ निकालनी है तो ये एंगल किस में होना चाहिए, आपको रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये एंगल बन रहा है सेंटर पे इस आर्क के कारण,
तो इसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो 60 डिग्री इन रेडियन, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि पाई अपॉन 180 डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, डिग्री वाले मेजरमेंट से। तो 61 या 60 ये कट गया आपका और यहाँ 3 आ गया, तो ये आपका हो गया कितना, पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिंस वी नो कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बनता है कि थीटा की वैल्यू रेडियन में कितनी आ गई हमारी, पाई अपॉन 3, और आर्क की लेंथ हमको पता नहीं है तो आर्क ऐसे लिख दिया, और रेडियस हमें पता है 20 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आगे किया जाए तो यहाँ से आर्क इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, आर्क की लेंथ आर्क इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, लेंथ है तो सेंटीमीटर में आएगा, तो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू। Now next question is, if in two circles arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii। मतलब इस बार हमें दो सर्कल दिया हुआ है और दोनों सर्कल पे जो आर्क है वो सेम लेंथ का है, और दोनों आर्क ने सेंटर पे, एक ने 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है एक सर्कल में, और दूसरे सर्कल में दूसरे आर्क ने 75 डिग्री बनाया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको फिगर में। हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल ये मान लिया, एक सर्कल ये मान लिया, दोनों में सेंटर है, ठीक है, और फिर इनमें आर्क सेम लेंथ का, एक आर्क ये हो गया और दूसरा आर्क ये हो गया। इस आर्क का नाम हम लोग क्या डाल देते हैं, सबसे पहले तो सेंटर का नाम डाल दें आप, ये इसको O1 मान लेते हैं और इसको O2 मान लेते हैं, और इस आर्क का नाम जो है, एक का नाम हम A B डाल देते हैं और दूसरे को यहाँ से C और D डाल देते हैं। और इस आर्क ने जो सेंटर पे दोनों आर्क ने एंगल बनाया हुआ, वो कुछ एंगल इस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है, और एक ने कितना एंगल बनाया हुआ है, एक ने 60 डिग्री बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री आ जाएगा, और दूसरे ने यहाँ कितना एंगल बनाया है, यहाँ पर 75 डिग्री बनाया हुआ है, ये हो गया आपका। तो हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों सर्कल के जो रेडियस है इनका रेशियो निकालना। मान लेते हैं जो पहला वाला सर्कल है इसकी रेडियस R1 मान लिया है और इसकी रेडियस R2 मान लिया है। बाकी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ हमें दी गई है आर्क की, इन्होंने बोला है कि ये दोनों इक्वल लेंथ का, जो मान के चलते हैं कि ये दोनों x लेंथ का है। अगर ये x लेंथ का आर्क है तो ये वाला भी आर्क x लेंथ का ही होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टू सर्कल्स विथ सेंटर O1 एंड O2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, दोनों की जो लेंथ है आर्क की वो दोनों बराबर है। तो एक एक सर्कल के बारे में सब चीज निकाल लेते हैं। फर्स्ट सर्कल, इसमें हमने क्या मान लिया कि AB जो है वो आर्क है आपका, AB भी आर्क, और जिसकी लेंथ जो है मान के चल रहे हैं क्या, x, ठीक है, x मान के चल रहे हैं। और इसमें जो एंगल बन रहा है तो ये मान के चलते हैं लेफ्ट θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब ये θ1 60 डिग्री है, तो हमें तो ये, अब हमें आर्क की अगर ये रेडियस की अगर लेंथ चाहिए, दोनों की रेशियो चाहिए, और हम इसको किस रिलेशन में बिठा सकते हैं, तो जो हमने रिलेशन पढ़ा था कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल जो भी होता है वो रेडियन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिग्री में दिया हुआ है, तो इसे हम किस में, रेडियन में चेंज कर देंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि पाई अपॉन 180 डिग्री को 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डिग्री वाले से, तो ये आपका कितना हो गया, 3 हो गया, और ये रेडियन में आपका आ गया कितना, पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। अब इतनी बातें यहाँ पर आने से, और रेडियस तो माना ही आपने कि रेडियस कितना है फर्स्ट वाले सर्कल का, R1 है। तो हम लोग इसको फॉर्मूले में बिठाएंगे। वी नो कि जैसे ये पहला वाला है तो ये θ1 होगा, θ1 रेडियन इज इक्वल टू
आर्क, अब इसकी आर्क कितनी है, ए बी है, तो ए बी आर्क हमने ये डाल दिया, और अपॉन में क्या होता है, रेडियस होता है, और रेडियस इसमें कौन सा आएगा, R1 वाला आएगा। तो थीटा 1 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई है, पाई अपॉन 3 रेडियन, ठीक है। और यहाँ पर ए बी जो है इसको हमने x माना है और R1 पता नहीं है, तो यहाँ से आपको R1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x अपॉन में पाई। उसके बाद ये R1 निकल गया, हमको रेशियो निकालना था दोनों रेडियस का, तो R1 निकल गया। सेम उसी तरह हम लोग सिमिलरली सेकेंड सर्कल का R2 निकाल देंगे। नाउ फॉर सेकेंड सर्कल तो इसमें भी वही बात कि भाई इसका आर्क जो माना है, लेट सी डी बी आर्क, ये जो आर्क सी डी लिया और इसकी लेंथ कितनी है, x है, और फिर इसमें जो एंगल बना हुआ है कि थीटा 2 ये कितना आपको दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ, और इसको रेडियन में जब चेंज करेंगे तो सेम वही मेथड पाई अपॉन 180 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75 एंड 15 12 जा 180, तो ये आपका हो गया कितना, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन आ गया, दोनों का रेडियन आ गया। तो यहाँ से अगेन हम फॉर्मूला यूज कर देंगे वही कि थीटा रेडियन, यानी थीटा कौन सा, थीटा 2 रेडियन इज इक्वल टू आर्क, और इसकी आर्क कितनी है, सी डी है, तो ये आपका सी डी आर्क हो गया, और यहाँ पर आपके पास कितना नीचे रेडियस, तो रेडियस कितना R2, ठीक है। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई हमारी रेडियन में, 5 पाई अपॉन 12, और यहाँ पर सी डी की वैल्यू तो कितनी लेके चल रहे हैं, x ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है, तो ये हो गया x, और अपॉन में R2 हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। R2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, 12x अपॉन 5, ठीक है। ये निकलने के बाद फाइनली अब हमको क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। नाउ रेशियो ऑफ रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, एक से ज़्यादा रेडियस होता है तो हम रेडियाई बोलते हैं, रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल जिसकी एक की सेंटर O1 है दूसरी की O2, तो क्या होगा रेशियो R1 अपॉन R2, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई, R1 की वैल्यू है आपकी कितनी, 3x अपॉन में पाई, और होल दूसरी बच्ची क्या है, 5, हाँ यहाँ पर है सॉरी, 12x अपॉन 5, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आपका 3x अपॉन पाई, और ये वाला 5 पाई ऊपर चला जाएगा और 12x नीचे आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आपका ये कितना आ गया, 5 अपॉन 4, तो हेंस रेशियो क्या मिला हमको, R1 रेशियो R2, यानी दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो 5:4 आंसर। थैंक यू। Next question is find the angle in radian through which a pendulum swing if its length is 75 cm and the tip described an arc of length 10 cm, 15 cm and 21 cm। मतलब इस बार में पेंडुलम का केस दिया हुआ है, और इस क्या बोला गया है कि एक पेंडुलम है हमारे पास जिसमें इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ जो है ये 75 सेंटीमीटर है, और जो इस पेंडुलम का जो टिप है जो कि ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये डिस्क्राइब क्या कर रहा है, एक आर्क, वो डिफरेंट लेंथ का 10 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का और 21 सेंटीमीटर, तो डिफरेंट आर्क डिस्क्राइब करने पर ये कितना एंगल रेडियन में बनाएगा वो हमें निकालना है। तो हम आगे देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पेंडुलम है ये स्विंग करता है इस डायरेक्शन में और फिर इधर भी स्विंग करता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर ये यहाँ से मान लो कि एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक और ये यहाँ से आके यहाँ तक गया, ठीक है, और इसका पॉइंट में अगर ये मान लो A एंड B मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक आपका A से B तक एक आर्क हो गया, और मान लेते हैं कि पेंडुलम जो है हमारा वो यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से एकदम अंदर से है ये, ठीक है, और इसकी जो लेंथ दी गई है वो हमें दी गई है कितनी, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। तो एक तरह से अगर आप नोटिस करें तो ये 75 क्या हो गया, एक तरह का रेडियस हो गया आपका, ये क्या, ये रेडियस हो गया, यानी R आप दिया हुआ है,
ठीक है। तो यह सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम जो कि किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, और इसकी लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो इसका टिप यानी पेंडुलम का जो टिप है ये कितना कितना लेंथ आर्क डिस्क्राइब कर रहा है, एक 10 सेंटीमीटर का, एक 15 सेंटीमीटर का, एक 21 सेंटीमीटर का। तो हम फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट में कि लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर मान चुके हैं ए बी है, तो ए बी आर्क मान लिया हमने, ठीक है। और यहाँ इन्होंने पहले से दिया हुआ है कि ये जो है पहला कितना 10 सेंटीमीटर का आर्क बन रहा है। और अगर 10 सेंटीमीटर का अगर आर्क बन रहा है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये घूम के यहाँ पर पहुँचा और फिर ये यहाँ पहुँचा, तो इस बीच से यहाँ से जो यहाँ आने में जो एंगल डिस्क्राइब हुआ है यही हमको एंगल रेडियन में निकालना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं थीटा रेडियन है, ठीक है। तो थीटा रेडियन बराबर क्या होता है आपका, थीटा रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो हमें कैसे निकल जाएगा ये, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क की लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है कितना आपको 75 सेंटीमीटर। तो ये आपको किस में आ जाएगा, ये 2 एंड ये आपका हो जाएगा 15, यानी 2/5 रेडियन, ये आपका आंसर। सेकेंड पार्ट इज, इस बार जो है लेंथ की आर्क आपको 15 सेंटीमीटर पे निकालना, एंगल कितना है, तो इस बार क्या है आपका लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है, मतलब क्या हुआ होगा कि मान चलते ये जो पेंडुलम का टिप है यहाँ पर आया ए पर और फिर इधर गया और फिर इधर आया, मान लो यहाँ गया, और इस बार जो इस आर्क की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इस आर्क ने इस बार कितना एंगल बनाया है, यहाँ से एंगल देखिए सेंटर पे, सेंटर ये वाला हिस्सा है और यहाँ से, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो आने में हुआ है ये कितना एंगल बना है, वो भी किसमें रेडियन में निकालना है। तो यहाँ पर भी क्या, थीटा रेडियन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, आर्क की इस बार लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है और रेडियस आपका वही कितना 75 जो कि पेंडुलम की लेंथ है। तो ये कितना कट के 1/5 हो जाएगा, यानी थीटा रेडियन इज इक्वल टू कितना 5 रेडियन, ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट इज, इस बार जो है लेंथ की आर्क की लेंथ 21 सेंटीमीटर दी गई है, तो लेंथ ऑफ आर्क ये आपको दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। मतलब इस बार क्या होगा, मान लीजिए वही सेम, यहाँ पेंडुलम यहाँ से घूम के मान लो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक पहुँचा, या इस बार कुछ ज़्यादा मूव किया होगा तभी आप इसने ज़्यादा लेंथ का आर्क डिस्क्राइब किया है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए से बी, इस बार आर्क यहाँ से यहाँ तक जो बना हुआ है इसकी लेंथ जो है 21 सेंटीमीटर है। तो इस बार जिस आर्क ने जो एंगल फॉर्म किया है सेंटर पर, एंगल सबटेंड किया हुआ है, तो ये एंगल में निकालना है। तो अगेन वही थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कितना हो जाएगा, आर्क की वैल्यू है इस बार कितनी 21